मुफ्ती शाहरुख सैफी के बयानात को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें उनके ऑफिशियल चैनल मोहम्मद शाहरुख रामपुर। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न बनी इसराईल तफर्रक़त अला 72 मिल्लतन व तफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदतन। क़ालू मन हिय या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अहले सुन्नत वल जमाअत किसको कहते हैं और ये कौन लोग हैं और इसकी पूरी तफसील क्या है। उससे पहले मैं आप हजरात के सामने इस हदीस की तशरीह पेश कर देता हूँ। देखिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस के अंदर कहा है कि बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हुए थे और मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी। तमाम के तमाम फिरके जहन्नमी हैं सिर्फ एक फिरके के, और वो फिरका कौन है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसके बारे में दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चले, जो मेरे और मेरे सहाबा की इत्तिबा करे, वो लोग नजात पाने वाले होंगे। अब ये 73 फिरके कौन हैं, इनकी तफसील क्या है? देखिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह इनको 10 फिरकों में तकसीम करते हैं, फिर उनके बाद उनकी तफसील करते हैं। नंबर 1 नाजी फिरका, नंबर 2 खारजी, नंबर 3 शिया, नंबर 4 मुअतजिला, नंबर 5 मुर्जिया, नंबर 6 मुशब्बा, नंबर 7 जहमिया, नंबर 8 जर्रारिया, नंबर 9 नज्जारिया, नंबर 10 किलाबिया। ये 10 फिरकों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह इन 73 फिरकों की तकसीम करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं इनमें से नाजी फिरका एक है और खारजियों के 15 गिरोह हैं और मुअतजिला के 6 फिरके हैं और 12 फिरके मुर्जिया के हैं, 32 गिरोह अहले शिया के हैं और जहमिया, नज्जारिया, जर्रारिया, किलाबिया, ये इनमें से हर एक एक फिरका है। उसके अलावा 3 गिरोह आते हैं मुशब्बा के। इस तरीके से कुल मिला के 73 फिरके हो जाते हैं। उसके अलावा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह भी इनकी तफसील करते हैं कि मुअतजिला, शिया, खवारिज, मुर्जिया, नज्जारिया, जबरिया, मुशब्बा और नाजिया, इस तरीके से इनकी तकसीम करते हैं। फिर उनके बाद इनके फिरके निकालते हैं। वो कहते हैं कि मुअतजिला से 20 फिरके हैं और शिया से 22, खवारिज से 20, मुर्जिया से 5, नज्जारिया से 3, जबरिया और मुशब्बा से कोई फिरका नहीं और नाजी फिरका से भी कोई फिरका नहीं, ये भी सिर्फ एक फिरका है। अब देखिए, इस हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा 73 फिरकों में से तमाम के तमाम जहन्नमी सिवाय एक फिरके के, और वो फिरका कौन सा है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिसको हम नाजी फिरका कह सकते हैं। ये कौन सा फिरका है? मा अना अलैहि व अस्हाबी से कौन सा फिरका मुराद है? इसके बारे में देखिए, हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरीके से हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह और इसी तरीके से इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह, ये तीनों हजरात अपनी किताबों के अंदर इसकी वजाहत में लिखते हैं कि मा अना अलैहि व अस्हाबी से मुराद अहले सुन्नत वल जमाअत का फिरका है। खुद मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, फला शक्का वला रैबा अन्नहुम हम अहलुस सुन्नती वल जमाअत, बस अहले सुन्नत वल जमाअत के नाजी फिरका होने में कोई शक व शुबा नहीं है। अब अहले सुन्नत वल जमाअत कौन है, इसकी भी तफसील समाअत फरमाइएगा। हम पहले सुन्नत और जमाअत 2 लफ्ज हैं, इन दोनों लफ्जों के इस्तिलाही और लुगवी माना देखते हैं। लुगत के अंदर सुन्नत के मुख्तलिफ माना मिलेंगे, लेकिन हम अलकामुस के अंदर देखते हैं तो अलकामुस के अंदर इसके माना मिलते हैं सुन्नत के सीरत, सूरत, तबीयत और तरीका। और इसी तरीके से अलकामुस जदीद के अंदर भी है सुन्नत से मुराद तरीका और खास ज़ाब्ता। यानी कुल मिला के खुलासा यह है कि ज्यादातर लुगात के अंदर सुन्नत के माना हमें तरीके के देखने मिलते हैं, उसके अलावा भी दीगर माना इसके आते हैं। सुन्नत को इस्तिलाह में सुन्नत से क्या मुराद है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में कहते हैं, फसुन्नतु मा सन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सुन्नत से मुराद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। इसी तरीके से इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि अलैह सुन्नत की तारीफ इस तरीके से करते हैं, वसुन्नतुन नबी तरीक़तुल लती यतहर्राहा, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद वो तरीका है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़स्द व इरादे से किया। इसी तरीके से मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह मिरकात
शरह मिशकात शरीफ के अंदर रकम तराज हैं कि वल मुरादु बिसुन्नती हुना अक़वालुहु अफ़आलुहु व अहवालुहु अल मुअतबरु अन्हा बिशरीअती व तरीक़ती वल हक़ीक़ती। ये कहते हैं कि यहाँ सुन्नत से मुराद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल, आपके अफ़आल और आपके अहवाल हैं जिनसे शरीयत, तरीक़त और हकीकत की ताबीर की गई है। उसके अलावा अगर हम कुरान और अहादीस के अंदर लफ्ज़ सुन्नत को तलाश करें तो उनमें भी ज़्यादातर ये लफ्ज़ तरीक़े के माने में इस्तेमाल हुआ है। और तरीक़े से मुराद कौन सा तरीक़ा है, मैंने आप हज़रात के सामने बतलाया कि तरीक़े से मुराद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है अल जमात का। अल जमात की तहक़ीक़ हम करते हैं तो अल जमात के माना आते हैं गिरोह के। अल क़ामुसुल जदीद उठाकर देखी जाए उसके अंदर इसके माना गिरोह, जमात के मिलते हैं, टोली के मिलते हैं। अब इससे कौन सी टोली, कौन सा गिरोह मुराद है, कौन सी जमात मुराद है, तो हम अहादीस की तरफ रुजू करते हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यजमअु उम्मती औ क़ाल उम्मत मुहम्मदिन अला ज़लालतिन यदुल्लाहि अलल जमाअती व मन शज़्ज़ा फिन्नार। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत को या बजाय उम्मत के कहा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमराही पर जमा नहीं करेगा और अल्लाह तबारक व तआला का हाथ जमाअत पर है और जो शख्स जमाअत से अलग हो गया वो दोज़ख में डाला जाएगा। उसके अलावा एक और रिवायत है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, मिशकात शरीफ के अंदर भी है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन खरजा मिन अत्ताअती व फारक़ल जमाअता फमाता माता मीततन जाहिलियतन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए मैंने सुना कि जो शख्स फरमा बरदारी से निकल गया और जमाअत को छोड़ दिया फिर वो मर गया तो वो जाहिलियत की मौत मरा। तो देखिए इन तमाम से पता चलता है कि जमाअत से मुराद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हैं। तो अहले सुन्नत वल जमाअत का मतलब क्या हुआ? अहले सुन्नत वल जमाअत का मतलब हुआ कि वो सुन्नत को अपनाने वाले हों, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका अपनाने वाले हों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले हों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा अल्लाह के बाद और तमाम इंसानों से आला मानने वाले हों और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुफरिया अकायद न रखने वाले हों। और अल जमाअत का मतलब है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमाअत यानी आपके सहाबा को मानने वाले हों, अकायद से बालातर मानते हों और उनके बारे में जो तरतीब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है उसी तरतीब के एतबार से उनके बारे में अकायद रखते हों, उनसे मोहब्बत रखते हों, उनके तरीक़े को अपनाते हों और उनके बारे में कुफरिया अकायद न रखते हों। तो लिहाजा अहले सुन्नत वल जमाअत से मुराद वो लोग हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और आपके सहाबा को मानते हों। और हम उलमाए देवबंद हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत हनफी देवबंदी कहते हैं। उसकी वजह यह है अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं इसलिए कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, आपके सहाबा को मानते हैं इसी तरतीब से जिस तरतीब से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुफरिया अकायद नहीं रखते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा अल्लाह के बाद तमाम इंसानों से अव्वल मानते हैं। और हम अपने आप को हनफी कहते हैं इसलिए कि हम अइम्मे अरबा में से इमाम आज़म नुमान बिन साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की फुरूई मसाइल में इत्तिबा करते हैं तो हम हनफी हुए। और देवबंदी कहते हैं इसलिए कि हमारी निस्बत देवबंद शहर के मदरसा दारुल उलूम से है जो देवबंद के नाम से मशहूर है, वहां की तरफ हम निस्बत करते हुए अपने आप को देवबंदी कहते हैं। देवबंदी कहने का मतलब कोई फिरका ईजाद करना नहीं है, बस हम अपनी वहां से निस्बत साबित करने के लिए, हम अपनी निस्बत बतलाने के लिए अपने आप को देवबंदी कहते हैं। तो इस वजह से हम फख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमाअत हनफी देवबंदी हैं और हम इस बात को कहने में कभी शर्म महसूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम वाकई अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, हनफी हैं और देवबंदी हैं। और हम इस बात को सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि हम हमारे अफ़आल, अक़वाल और अफ़आल से हर तरीके से हमें आप देखें, हमारी कुतुब के जरिए देखें, हमारे उलमा की तसनीफात के जरिए देखें तो यही बात सामने आती है कि हाँ वाकई हकीकत में अहले सुन्नत वल जमाअत और हनफी यही लोग हैं।